चलो रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हो गई है लेकिन हो गई है, ठीक है ना। अब ये यस सर। देखें टू कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे। मतलब हम कहते हैं टू इज इक्वल टू टू रियल नंबर, सिंपली दोनों साइड पे एक चीज होनी चाहिए, इक्वलिटी के दोनों साइड पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब अगर जी1 और जी2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के रियल पार्ट भी एक दूसरे के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के बराबर हो। ये हमने नंबर फॉर्म में लिखा, ये हमने एक नोटेशन के फॉर्म में लिखा। आप लोगों को ये नजर आ रहा है ना, ये यस जिसको सर। मैंने ये देखे ना कि रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। इसको जब आगे पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ और रिप्रेजेंटेशन देखेंगे फिर इक्वलिटी कुछ और भी कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है, जो कि सिमिलर टू दीज वन होंगी। यस सर। A set of complex numbers is denoted by C। ये एक C से रिप्रेजेंट होता है इस तरह का, अमूमन ये C होता है और इसके दरमियान में यहाँ पे एक लाइन खींची जाती है। कोई सिंपल C भी कैपिटल लिखता है तो ठीक है, अमूमन ये इसके इस जगह को थोड़ा सा डार्क किया जाता है, ठीक है ना। The fact that any real number A can be represented। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है से मैं अगर यहाँ पे पेंट खोलूँ तो वो पता नहीं आप लोगों के साथ शर्ट पे नजर आएगा। पेंट आप लोगों को शर्ट पे नजर आ रहा है? हम्म? सर क्या पूछा आपने? आप लोगों को मैंने पेंट खोला है अभी अपने पीसी पे, वो आपको नजर आ रहा है? यस सर। यस सर, शो हो रहा है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि कोई भी a इज इक्वल टू 2 है, ये क्या है, एक रियल नंबर है ना? सर नो, नहीं शो हो रहा। नहीं शो हो रहा। यस तो सर। नो सर। दो चीजें किस तरह से शेयर हो सकती है। चलो, नहीं शो हो रहा तो हम इसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल ए या 2 है, तो 2 को हम 2 प्लस 0 जे या 0 आई नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो हम इससे ये अखज़ करते हैं या इससे ये हमारा मुराद है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एज अ सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक बहुत अहम फैक्ट है जो आप लोगों को समझ आना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता हो कि हम किसी भी रियल नंबर को एज कॉम्प्लेक्स नंबर पोज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, ठीक है ना। यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस वैसे कौन कौन सी है? पॉजिटिव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यस एग्जैक्टली, ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अरिथमेटिक्स कैसे करते हैं, तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा जल्दी गुजारूंगा। एडिशन में आप क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं। मतलब आपने जी1 और जी2 को अगर ऐड करना है तो जी1 के रियल पार्ट को जी2 के रियल पार्ट से ऐड करेंगे और ओके सर। इमेजिनरी जी1 के इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ। इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। तो ये एग्जांपल है, इसमें आप लोगों को ये समझ आ जाएगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन यस जो है वो बिल्कुल इसी की तरह की चीज है कि आप लोग क्या करते हैं, रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को इमेजिनरी। इमेजिनरी। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इस तरह सर। से मल्टीप्लिकेशन भी इसकी वो, आप लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो पता होगा ना, यस सर। कि मतलब अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग। इसमें जो यस सर। चीज आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हमने कहा था कि जे या आई जो है, आयोटा जो है, दिस इज -1 अंडर द रूट। तो अगर इसका स्क्वायर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा,
-1 -1 1 हो सिंपली जाएगा। -1 हो जाएगा। सही है ना? यस yes सर। sir अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमने ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, तो ये इस मल्टीप्लिकेशन में कोई खास बात नहीं है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं B1 A2 N2 I, ठीक है ना, प्लस यस सर। B1 B2 N2 I स्क्वायर। तो बीटा का आई स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से जब हम यहाँ पे आ गए तो वो ये प्लस का साइन जो है, ये अगर आप यहाँ पे देखें, ये प्लस का साइन क्या हो गए, नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव हो गया। ठीक है ना? तो इसमें यस सर। मजीद कोई खास स्टोरी नहीं है, ये एक एग्जांपल है जिसमें आप देखते हैं कि हमने एक्सक्यूज मी सर, जी जी ये सर प्लस का साइन नेगेटिव कैसे हुआ ऊपर? यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो आई स्क्वायर आया है ना। ठीक है सर, आई हमारे पास क्या था, अंडर द रूट -1 था ना। -1 यस योटा सर। है हाँ, सर। तो वो जो अंडर द रूट था, स्क्वायर रूट था और 2 था, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं ना। यस यस सर। मतलब स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर ले ले तो वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है ना, तो -1 रह यस गया, सर। तो वो -1 की वजह से ये प्लस साइन माइनस हो गया। ठीक होगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? तो इस तरह से ओके, यहाँ पर आपके पास ये दो नंबर्स है जिसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपली देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 3i, ये हो गया, और 4i मल्टीप्लाइड बाय 5 + 3i। तो 2 × 5 10, 2 × 3 6i, 4 × 5 20i, of course 4i × 5 20i। 12 योटा माइनस स्क्वायर। साइन क्यों आया, +12 आना था, सर आई योटा स्क्वायर की स्क्वायर। वजह से माइनस आ गया। ठीक है ना? जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं यस तो सर। आपके पास एंड पे वंस अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसका आंसर आ जाता है। ठीक है? अच्छा, तो ये 3 चीजें इसकी सिंपल थी, जो कि लेकिन जो इसकी, हाँ बच्चे को कुछ ही करो थोड़ा सा। किसका बच्चा आ गया? ठीक है यार, बच्चों को नहीं रोक सकते, इसमें शर्माने वाली बात नहीं। मैं भी घर में हूँगा तो मेरा बेटा आप लोगों को पढ़ने नहीं देगा। यहाँ पे देखें कि हमारे पास, अच्छा, हमारे पास ये डिवीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अगर हमारे पास रियल नंबर्स में डिवीजन होती है, मतलब 6/3, हम सिंपली लिख देते हैं कि 6 / 3 = 2। लेकिन यहाँ पर ये डिवीजन जो है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिवीजन के लिए कोई रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स यस नंबर्स सर। के लिए कोई रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर कोई भी डिवीजन हो, चाहे वो रियल नंबर में हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, वो कब पॉसिबल होती है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो। जब आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर 0 हो? सर आंसर हमारे इन्फिनिटी हो पास जाएगा कितना सर। दिया है? यस, सारी चीज इनफिनिट, तो फिर तो डिवीजन का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो यस प्रोवाइडेड दैट के आपका जो डिवाइडर है ना, डिवाइडर 0 ना हो। वो 0 नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं है, इसका मतलब यह है कि इधर रियल पार्ट इज नॉन जीरो और इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो। ठीक है ना? बात यस समझ सर। रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो अब ये देखें, दो नंबर से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया है ना, तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हो चाहे रियल नंबर में हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते किसको है? जो डिनोमिनेटर होता है उसे सर इसमें साइन हम चेंज जब भी 1 को सर
सर नहीं, 1 को वन मल्टीप्लाई नहीं, करवाती है। नहीं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को नहीं कहते। ये स्टेटमेंट जो है ना, मतलब यहाँ पे आप शायद सही कह रहे हैं, लेकिन असल में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो चीज़ होती है कि जिसे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, जिसे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि वो नंबर प्रिजर्व रहता है। वो नंबर क्या होता है? प्रिजर्व रहता है। प्रिजर्व का क्या सेम मतलब है रहता कि मल्टीप्लिकेशन से उस पर फर्क नहीं पड़ता। उस नंबर कोई को हम चीज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है ओके ना? सर। अच्छा, ओके सर। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कह देते हैं कि 1 है। इस 1 को आप ये अब ना लेके 1 प्लस आई 1 है, ये सिर्फ 1 की बात हो रही है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखे, हमने पहले आपको क्या बताया कि अच्छा ये मीटिंग 3 मिनट में खत्म होने वाली है, तो मैं फिर री इन्विटेशन भेजूंगा। ठीक है ना? अगर Yes. डिस्कनेक्ट होता है तो मैं दोबारा फिर इन्विटेशन भेजूंगा। अब ये यस देखे, हमने इन दो नंबर्स को डिवाइड करना है, हमारे पास डिवाइडिंग के लिए कोई रूल नहीं है। तो ये देखे, ये मैंने किस चीज से मल्टीप्लाई किया आपके ख्याल में? सर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया ये बीच हमने सबसे पहली रैशनलाइज बात किया तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि अगर ये हम कर भी दे तो इसको तो फर्क नहीं पड़ता ना। यस अब सर। इस पूरी चीज को हमारे पास एक्चुअल Yes, sir. चीज ये थी, एक्चुअल चीज Yes. ये थी ना। अगर Yes, इसके sir. साथ Yes. हमने 1 मल्टीप्लाई कर भी दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। No, Yes, sir. ठीक है, लेकिन ये 1 हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया कि ये अगर इसके साथ, इस डिनोमिनेटर के साथ ये मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास कोई रियल नंबर आ जाए। ठीक है ना? मतलब हमने अभी, आप कंजुगेट पढ़ेंगे, हमने डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है ना? सर आप कह रहे हैं कि इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो जी जी। मल्टीप्लाई क्यों किया है? फिर सर इस नंबर को वैसे ही लिख दें। हमने मल्टीप्लाई इस वजह से किया ना, तब क्योंकि हमारे पास ये डिवीजन, मैं अगर सिर्फ इसको इंसर्कल करूँ ना, ये डिवीजन पॉसिबल नहीं थी ना, इसके लिए कोई रूल नहीं था। तो वो जो कैलकुलस में या मैथमेटिक्स में हम करते थे कि लेट अस सब्स्टिट्यूट और इस तरह के कुछ तरीके निकालते थे ना, मतलब हम डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमने कहा चलो कुछ तरीका ढूंढते, जो उसमें से एक तरीका था, हमने कहा भाई अगर 1 से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज 1 बाय द वे, मतलब a2 माइनस b2 डिवाइड बाई a2 माइनस b2, ये 1 ही है ना। सेम थिंग मल्टीपल डिवाइडेड बाय सेम थिंग, ये रूल Yes, तो sir. आपको पता है ना। तो हमने ये कुछ चुन के लिया और हमने ये इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया। ये देखे a2 प्लस b2 आई है ना, हमने a2 माइनस b2 आई लिया और ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसको आप कहते हैं, जो आपके एक कुलीग ने अभी नाम लिया, इसको आप कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है यस ना? सर। जब आपने Yes. सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तो आप डिनोमिनेटर में क्या देखते हैं? ए स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये क्या है? अब क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? रियल नंबर